तो स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का जो 4th चैप्टर चल रहा था उसी का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद हमारा हिस्ट्री का 4th चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 8 नंबर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे उसका जो 2 टॉपिक छूट गया था, भारत माता का चित्र, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसको ही देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है? भारत माता का चित्र। भारत माता को पुराने समय में क्या हुआ था, भारत माता जो हमारी भारत माता है उसको एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है हमारे इतिहासों में। और एक बहुत बड़े जो चित्रकार है अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ही भारत माता को एक नारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, और ये इस चित्र को ही बोला जाता है भारत माता का चित्र बोला जाता है। इसी के बारे में पढ़ना है और इस चित्र के माध्यम से किस प्रकार से लोगों के मन में, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए भारत माता के चित्र के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं वो क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में साहित्यकारों लेखों की तरह चित्रों का भी बड़ा योगदान रहा। जैसा कि आप लोग को पता है, वर्तमान भारत, गोरा, ठीक है, आनंद मठ, ये सब क्या थे? उपन्यास थे। इन उपन्यासों को पढ़ के लोगों के मन में क्या होता था? राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती थी। राष्ट्रीयता की भावना मतलब अपने देश के लिए मर मिटने की जो ये होती आत्मशक्ति, वो सब उत्पन्न होता था। ठीक है, उसी प्रकार उस समय क्या हुआ से बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए गए जिन चित्रों के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की जा रही थी। ठीक है, उन्हीं में से भारत माता का चित्र एक है। ठीक है, भारत में कई ऐसे चित्रकार हुए जिन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना भरी। उन्हीं में से एक चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर भी थे। समझ आया? उस समय भारत में बहुत से ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने क्या किया था? अपनी चित्रों के माध्यम से, अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना भरने का कार्य किया। उन्हीं में से क्या थे? एक बंगाल के चित्रकार थे। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उन्होंने ही भारत माता का चित्र बनाया था। ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बनाया जो 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने क्या किया था? भारत माता को एक स्त्री के रूप में, एक नारी के रूप में सर्वप्रथम प्रदर्शित किया था। और वो चित्र लोगों के सामने कब लाया गया? 1905 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारत माता का चित्र किन्होंने बनाया, तो आंसर क्या होगा? वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, और कब लोगों के सामने ये प्रकाशित किया गया या प्रदर्शित किया? तो 1905 ईस्वी में ये किया गया था। प्रारंभ में इस चित्र को बंग माता कहा गया, जो स्टार्टिंग में आपको चित्र दिखाए थे। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इस चित्र को। इसी चित्र को भारत माता का भी चित्र कहते हैं, जो 1905 में लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। और इसी चित्र को आरंभ में सबसे पहले भारत माता का चित्र ना बोल के बंग माता का चित्र कहा गया था। बंग माता मतलब बंगाल की माता। ठीक है, बंग माता कहा गया और बाद में यह भारत माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, इस चित्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का जो चित्र बनाया उसमें उन्होंने भारत माता को भगवा रंग के वस्त्र पहनाया। भगवा मतलब ऑरेंज, जैसा कि आप लोग को पता है उस प्रकार के जो सन्यासियों का रंग होता है। ठीक है, हिंदुस्तान में आप लोग देखते होंगे जो साधु संत होते हैं उनके ऊपर किस प्रकार का कपड़ा होता है? वो सन्यासी क्या होता है? भगवा, अर्थात ऑरेंज टाइप का जो कपड़ा होता है उस टाइप के कपड़ा का वो धारण करते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता का चित्र बनाया, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत माता को वस्त्र पहनाया। किस रंग के वस्त्र? भगवा रंग के वस्त्र पहनाए, जो भारत माता के सन्यासी भाव का प्रकट कर रहा है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि भारत माता क्या है? सन्यासी। सन्यासी लोग क्या होते हैं? जिनको दुनिया के सारी मोहमाया का त्याग कर चुके होते हैं। ठीक है, जिनको दुनिया से किसी प्रकार का मतलब नहीं होता। उसी प्रकार हमारी भारत माता है जो हमारे लिए निस्वार्थ है, हमको सब कुछ देती है। ठीक है, तो इस सन्यासी भाव को प्रकट करा रहे। उन्होंने इस चित्र में भारत माता के 4 हाथ बनाए, जिसमें एक हाथ में किताब, दूसरे में धान की पुली। धान की पुली मतलब जो नया नया धान होता है ना, जो पूरी तरीके से पकता नहीं। ठीक है, उस धान को, जो नया वाला धान होता है उसी को बोलते हैं धान का पुली। ठीक है, जो वृक्ष में लगा रहता है, थोड़ा बच्चा रहता है, जिसको फोड़िएगा तो दूध निकलेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं धान का पुली। तीसरे में माला और चौथे हाथ में सफेद वस्त्र दिखाया। तो एक बार चित्र को ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
ये देखिए भारत माता के कितने हाथ है, 4 हाथ है। देखिए यहाँ पे धान जैसा कुछ है, एक में किताब है, एक में वस्त्र और एक में क्या है आपका माला है। तो उन्होंने चित्र में ये सारी चीजें दिखाया है जो किसी ना किसी चीज को प्रदर्शित कर रहा है। आपसे पूछ देगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता का चित्र बनाया उसमें भारत माता के कितने हाथ है, प्रत्येक हाथ में कौन कौन सी चीजें दिख रही है। तो एक में किताब है, दूसरा में क्या है धान की पुली मतलब धान का वृक्ष है जो अभी क्या है नया नया उगा हुआ है, ठीक है। एक में सफेद वस्त्र, ये वाला देखिए सफेद वस्त्र है, और इसमें क्या है हाथ में आपका माला है, ठीक है। जो शिक्षा किताब जो भारत माता का चित्र बना है उसमें जो किताब है, किताब किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, शिक्षा को प्रदर्शित कर रहा है कि भारत के जो भारत माता तुम लोग को शिक्षा देती है, ठीक है। अर्थात भारत में जितने भी लोग हैं तुम लोग क्या करो, शिक्षा को ग्रहण करो। एक में भोजन के बारे में बताया कि भारत माता हमें भोजन देती है, इसी धरती पे हम लोग क्या करते हैं भोजन को उगाते हैं और ग्रहण करते हैं, इसलिए भारत माता में क्या दे रही है भोजन दे रही है। और उसमें क्या है वस्त्र, मतलब वस्त्र के जितने भी चीज होते हैं वो सारी चीजें हमें तो ये जमीन से ही प्राप्त होती है। तो इन सब चीजों को जो मौलिक चीजें जो हमें मिलती है उन सब चीजों को चित्रों के माध्यम से बताया गया कि ये सारी चीजें हमें कौन देती है, भारत माता ही देती है, ठीक है। प्रदान करती नजर आ रही है, प्रदान करना मतलब देती है, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने भारत माता के कुछ ऐसे चित्र बनाए जिसमें उन्होंने भारत माता को जंजीरों से जकड़ा हुआ दिखाया, जो भारत माता के गुलामी को दिखा रहा था, जिसे देखकर भारतीयों के मन में भारत माता को आजाद कराने की भावना उत्पन्न हुई। तो जैसा कि आप लोग को पता अभी भारत माता का एक जो चित्र बनाया गया उसमें ये सारी चीजें बताई गई। इसमें बताया गया कि भारत माता हमें शिक्षा देती है, भारत माता हमें वस्त्र देती है, खाने के लिए भोजन देती है, यही जो धरती है हमारी वही सब देती है, ठीक है। तुम लोग क्या करो, भारत माता क्या हुआ अंग्रेजों के अधीन हो गया, गुलाम हो गया, तुम लोग उसको आजाद करवाओ, क्योंकि यही सारी चीजें हमें कौन देती है, भारत माता देती है। फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, भारत माता के इस चित्र के अलावा और बहुत सारे चित्र बनाए जिसमें उन्होंने क्या किया, भारत माता को जंजीरों मतलब सुन तो बेड़िया और ये जो लगाता है, ठीक है, उससे जकड़ा हुआ बताया। वो जो चित्र के माध्यम से उन्होंने दिखाने की कोशिश किया कि जो हमारी भारत माता है, ठीक है, भारत है, भारतवर्ष, वो क्या है अंग्रेजों के अधीन है, अंग्रेजों ने उसमें सिकड़ी लगा दिया, मतलब जंजीर लगा के बांध लिया, अपना गुलाम बना दिया है। और तुम जो भारत के पुत्र हो, ठीक है, तुम क्या करो, इस अंग्रेजों से अपनी भारत माता को, अपनी माता को स्वतंत्र कराओ। अब इन सब चित्रों को देख के जो भारतवासी होते थे, ठीक है, सबके मन में अपनी माता, अपनी भारत माता को आजाद करवाने के, गुलामी से छुड़वाने का क्या हो जाता है, एक भावना उत्पन्न हो जाता था। उसी को बोलते हैं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गया। और सब लोग क्या करते थे, जान हथेली पे लेकर सब लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते थे और भारत माता की जो आजादी की लड़ाई सबने इस प्रकार लड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्रों के माध्यम से क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना किस प्रकार से अवनींद्रनाथ टैगोर ने उत्पन्न किया। तो इससे मेनली जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, क्या क्या चित्र में था, या चित्र के माध्यम से किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना लोगों के मन में उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ से आप अच्छे से लिख लीजिएगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो आएगा सब कुछ यहाँ से आपका हो जाएगा। तो भारत माता के चित्र के बारे में आपको समझ में आया। और देखिए और कुछ नई नई चीज आपको और चित्र दिखाते हैं, ठीक है। ये चित्र देखिए, ये सब चित्र माने होता है ना, एक क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना, ठीक है, एक होता है मजाक उड़ाना या बुराई करना, ठीक है। बुराई करना मतलब हम जब किसी चीज के, किसी आदमी का बुराई करते हैं तो उसके मन में हमारे लिए घृणा उड़ना होता है, ठीक है, हम उसका बुरा चाहते हैं, बुराई करते हैं। एक होता है आलोचना करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म जब हम किसी का करते हैं वो भी बुराई का जैसा ही होता है। ये बड़े बड़े वर्ड है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म या आलोचना क्या होता है, जब हम किसी का क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं ना, तो उसके मन, उसके प्रति, जिसका हम कर रहे हैं उसके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का बुराई, किसी प्रकार का घृणा नहीं रहता है, भेदभाव नहीं रहता है। हम बस एक मजाक के माध्यम से उसको उस चीज को अवगत करा रहे, सच्चाई से अवगत, मतलब उसको बता रहे कि ये जो चीज है तुम जो कर रहा है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब उसको वो बुराई के तरह ले ले या आलोचना के तरह ले ले कि हाँ इसमें हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो उसको आलोचना बोलते हैं। तो जब हम किसी की आलोचना करते हैं ना, तो जो आलोचना करता है उसके मन में किसी प्रकार का, उसके प्रति जिसका आलोचना हो रहा है, बुराई हो रहा है, उसके लिए किसी प्रकार का घृणा, भेदभाव नहीं होता, बस उन चीजों को सच्चाई से वो लोगों को अवगत कराने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब चित्र है, ये आलोचनात्मक चित्र है। अब ये क्या होता है भैया, देखिए ये चित्र है, किसी चित्रकार ने ये चित्र बनाया, बाद में बताएंगे, लेकिन चित्र को देखो, ध्यान से समझो। ये जो चित्र है इसमें क्या है, ये क्या है, वेस्टर्न कपड़े, मतलब पाश्चात्य सभ्यता के जो कपड़े हैं, सूट वूट, अच्छा सा टाई
लगा के पहना हुआ है, ये अंग्रेज है। ये क्या है? अंग्रेज है। और ये हमारी भारतीय, उस समय की भारतीय नारी है। जैसा कि तुम लोग को पता है, अंग्रेज थोड़े क्या होते हैं? गोरे होते हैं। और जो भारतीय नारियां होती है, मतलब भारत में जो लोग होते हैं, अधिकतर नारी पुरुष कोई भी हो, अधिकतर क्या होते हैं? थोड़े इनके मुकाबले थोड़े डल होते हैं, थोड़े सामले होते हैं। तो उस समय क्या हुआ था, ठीक है, 19वीं सदी 18वीं सदी में क्या हो रहा था कि बहुत सारी ऐसी भारतीय महिलाएं थी, बहुत सारी ऐसी भारतीय महिलाएं थी जो अंग्रेजों के साथ प्रेम कर रही थी, अंग्रेजों के साथ दोस्ती उस्ती को बढ़ा रही थी, और ये सब माने डांस उस करती थी, जाती थी। तो उनको जो मिलाव है उन दोनों का जो ये है, ठीक है, सीन कैसा लगता है, उसी सब चीजों को एक चित्रकार ने प्रदर्शित किया। देखिए कैसा लग रहा है, एक अंग्रेज है पूरा सूट बूट, ये देखिए भारतीय नारी है, ठीक है, और यहाँ देखिए पैर में बना, पैर में क्या हेयर वेयर निकला हुआ है। मतलब वो चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जब एक भारतीय नारी साड़ी उड़ी पहनकर एक अंग्रेज के साथ डांस उस करती है तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती है। इसी चित्र के माध्यम से वो चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो हो रही थी उस समय। ये लोग माने भारतीय नारी अंग्रेज बनने की कोशिश में, उनको लुभाने का कोशिश में, प्रयास में वो लोग ये सब तरीके से करती थी। ये सारी चीजें क्या थी, समाज के लिए अच्छी नहीं थी। इसी सब चीजों को चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश की। ये देखिए उस समय के जो बंगाली वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो अंग्रेजों के प्रभाव में आके सूट वूट पहन लेते थे, पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर लेते थे, पूरा एकदम अंग्रेजी पढ़ लेते थे। और वो अभी भी वो क्या थे, अभी भी वो थे पूजा पाठ तो करने वाले ही थे, भारतीय ही थे। तो जब वो मंदिर उंदिर जाते थे तो ये देखिए आराम से कैसे मंदिर में पूजा ऐसे ही थोड़ा कर रहा है, ठीक है, ये पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण किया है लेकिन ये पूजा कर रहा है। लेकिन इसको देखिए, इसको टोपी निकाल के अपना दिखा रहा है कि ऐसे पूजा कर रहे, प्रणाम ऐसे कर रहे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूरी तरीके से अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अपनी जो सभ्यता है, सभ्यता मतलब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो ऐसे साधारण ऐसे ही पूजा उजा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आदमी है ये पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर चुका है, ठीक है, और इसका पूजा करने का, प्रार्थना करने का जो ढंग है वो बदल गया है। ये सारी चीजें उस समय समाज में हो रही थी, उसी सब चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया इन चित्रों के माध्यम से। समझ में आया? देखो ऐसे करके भगवान को दिखा रहे कि हम आपका प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मंदिर में है, मंदिर के सामने है, ठीक है, और ये आराम से अभी ये पाश्चात्य सभ्यता मतलब अंग्रेज बना है, लेकिन पूरी तरीके से अंग्रेज नहीं बना है। ये साधारणता जैसे पूजा किया जाता है उसे कर रहा है, लेकिन ये आदमी देखो पूरा अंग्रेजी बन गया है, पूरा ऐसे टोपी झुका के भगवान को लग रहा है किसी को सलामी दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, घटनाएं सच में उस समय होती थी, उन्हीं सब चीजों को चित्रकार ने प्रदर्शित किया हमारे सामने। ये देखो इस समय क्या होता है, उस समय अंग्रेज क्या करता था, अंग्रेज ये देखो उस समय का जो समाज था उसको प्रदर्शित किया है चित्रकारों ने, ठीक है। अंग्रेज जो होते थे क्या करते, गरीबों का खून चूस के, उसका धन संपत्ति लूट लूट के क्या होते थे, एक पूरा हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो गए थे। इस सब चीजों के माध्यम से दिखाया कर रहा है कि ये जो अंग्रेज है, ठीक है, अंग्रेज क्या हुआ, गरीबों का खून चूस के, पैसा मार के, आराम से खा खा के क्या हुआ, हट्टा कट्टा मोटा हो गया, और गरीब मजदूर देखिए उसको दबा रहा है, सता रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार उस समय की समाज की यही स्थिति थी, ठीक है। इन स्थितियों को ही एक अच्छे तरीके से, जिसको देखने में तुमको थोड़ा हंसी आए और थोड़ा सा ज्ञान मिले, ठीक है, उन चित्रों के माध्यम से, उसको हास्यपद चित्र बोलते हैं, उनको माध्यम से चित्रकारों ने हमें समझाने की कोशिश किया। इन चित्रों के माध्यम से हमें एक हंसी तो आएगा लेकिन एक मैसेज मिलेगा, एक संदेश मिलेगा कि उस समय का समाज कैसा था, कैसे पाश्चात्य सभ्यता के साथ मिलकर वो लोग कैसे अपने आप को अंग्रेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। हाँ वही, तो वो कौन चित्रकार थे जो इन प्रकार के चित्रों को बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। वो देखिए गगनेंद्र नाथ टैगोर ने हास्यजनक मतलब ऐसी चित्रें जिनको पढ़ के, जिनको देख के, सॉरी चित्रों को थोड़ी ना पढ़ा जाता है, जिनको देख के तुमको क्या हास्य मतलब हंसी आए, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने हास्यजनक चित्रों द्वारा औपनिवेशिक मतलब उस समय का भारत, जब हमारे भारत पे क्या था, अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है, औपनिवेशिक समाज की आलोचना की मतलब समझ रहे हो ना, आलोचना करना मतलब बुराई करना, लेकिन बुराई करते समय हम इस उद्देश्य के साथ हम दूसरे की बुराई करेंगे कि वो अपने अंदर जितना भी उसका गलती हो वो उस गलती को सुधार लेता है, लेकिन उसका आलोचना कर रहे हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए गगनेंद्र नाथ जो टैगोर थे या ठाकुर थे, ठीक है, ठाकुर भी बोल सकते हो, कहीं लिखा आ सकता है, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से इन सब चीजों को चित्रों के माध्यम से किया और उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। उस समय लोगों के मन में पाश्चात्य सभ्यता में सजने का होड़ लगा हुआ था। उस समय जो यहाँ का समाज था, ठीक है, जितने भी लोग थे अधिकतर बंगाली
बंगाली, ठीक है, अधिकतर बंगालियों का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है, ये सब बंगाली थे। तो मुख्य रूप से यहाँ पे बंगाल के समाज का ही जिक्र होता है ज्यादातर, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, अधिकतर लोग जितने थे ना, पाश्चात्य सभ्यता में सजने का होड़ था। होड़ मतलब समझते हो ना, सब कोई उस समय अंग्रेज बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? अंग्रेज के जैसा रहना चाहता था, उसके जैसे कपड़ा पहनना चाहता था, उसकी तरह संस्कृति सभ्यता सब कुछ उसके जैसा करना चाहता था, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं होड़ लगना। एक आदमी को देख के दूसरा, दूसरा को देख के तीसरा, ऐसे करके पूरा समाज उस समय अंग्रेज का जैसा बनना चाहता था, ठीक है। तो पाश्चात्य सभ्यता मतलब वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, अंग्रेज का जैसा, जो अंग्रेजों के देश में जो कल्चर है, जिस प्रकार के रहने सोने पहनने ये सब का जो ढंग है, खाने का ढंग है, उन सब चीजों को अपनाने की यहाँ के लोगों में होड़ लगी थी, ठीक है। कई बंगाली समुदाय के लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर अंग्रेजों की नकल करना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे बंगाली लोग थे उस समय, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन है उस चीज को अपना के अंग्रेजों का नकल करने लगा, ठीक है। नकल कैसे? देखो, वे उनकी तरह ही छुरी चाकू से खाना खाते, उनके जैसा ही पोशाक पहनते, उनके तरह ही बातें करते। बहुत सारे बंगाली लोग थे जो उस समय क्या करते हैं, अंग्रेजी तरीके से थोड़ा पढ़ लिख लेते थे, और उसके बाद अंग्रेज जैसे छुरी चाकू से फिल्मों में देखा ऐसे ऐसे काट के खाते रहता, पता नहीं क्या करता है, ठीक है। आधा खाता, आधा टाइम तो काटने में लग जाएगा, खाएगा क्या, ठीक है। हम लोग का पता है इंडिया में कैसे समझ वैसे ही खाता है। तो उस समय ऐसा चल रहा था, ठीक है। अंग्रेज लोग को देख के यहाँ का जो बंगाली लोग था, जो थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया था, ठीक है, वो क्या करता था, छुरी चाकू से आराम से खाना को काट के खाता, ठीक है। उनके जैसा ही बातें करता था, पूरा अंग्रेज जैसे टोन में, जिस टोन में बात करते उसी तरह से वो भी बात करना, उसी तरीके से पोशाक पहनता। अंग्रेज लोग जिस प्रकार से सूट वूट पहनता है, टाई बेल्ट लगाता है, उसी प्रकार से वो लोग भी करते थे, ठीक है। और बंगाली सभ्यता को नीचा दिखाते, और बंगाली सभ्यता का ये जो पढ़े लिखे बंगाली थे ना, वो बोलते थे बंगाली सभ्यता बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है, बहुत खराब है, और अंग्रेजों का जो रहने सहने पहनने का ढंग है वो बहुत अच्छा है। वो अंग्रेजी सभ्यता में ढल रहे थे और अपनी जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, बंगाली सभ्यता, उसको नीचा दिखा रहे थे। लेकिन गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इन पोशाकी अंग्रेजों की, पोशाकी अंग्रेज बहुत बड़ा वर्ड है, पोशाकी अंग्रेज मतलब ये सब पोशाक से तो अंग्रेज लगते थे, लेकिन अंदर से क्या थे, खून से तो आपका भारतवासी बंगाली ही थे। पोशाकी, पोशाक से ये क्या थे, अंग्रेज थे। पोशाक अंग्रेजों का जैसा पोशाक पहन लिया, इसीलिए यहां बोला गया है पोशाकी अंग्रेज, ठीक है। इन पोशाकी अंग्रेजों की उनकी सभ्यता से अवगत कराने के लिए उनके ऊपर कई हास्यजनक चित्र बनाए, ठीक है। उसमें उनके ऊपर क्या क्या उन्होंने बहुत ही हास्यजनक चित्र बनाया, मतलब हंसी वाला, क्रिटिसिज्म वाला, आलोचना वाला चित्र बनाया। किन्होंने? गगनेंद्र। किनको? अपनी असलियत से अवगत कराने के लिए उन बंगालियों को जो अंग्रेजों का नकल कर रहे थे ना, उनको उनकी असलियत से, उनकी संस्कृति से अवगत कराने के लिए, पहचान दिलवाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही हास्यजनक चित्र बनाए, ठीक है, जिसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक बंगाली बाबू, अब उन चित्रों में क्या क्या विशेषता थी, किस किस प्रकार के उन्होंने चित्र बनाए। देखो, एक चित्र उन्होंने, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। देखो उसमें क्या था, जिसमें दिखाया जाता है किस प्रकार एक बंगाली बाबू सूट बूट पहनकर अंग्रेज तो बन गया, लेकिन पीछे से उसकी धोती निकली जा रही थी, जो नकलची बंदर जैसा लग रहा था, ठीक है। अब गगनेंद्र नाथ टैगोर है, उन्होंने दिखाया कि जो एक बंगाली है, बंगाली लोग देखते होंगे, पुरानी फिल्मों देखते होंगे, तो बंगाली लोग क्या करता है, धोती कुर्ता पहनता है। धोती में देखना थोड़ा सा पीछे में होता है, थोड़ा कपड़ा होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है। तो ये बंगाल की सभ्यता थी, बंगाली लोग ऐसे पहनते थे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, जो बंगाली लोग थे, अधिकतर जो बंगाली थे, अंग्रेज बनने का चक्कर में क्या करते थे, वो सूट बूट पहनते थे, सूट बूट पहनने लगे थे, ठीक है। लेकिन सूट बूट पहनते समय उन्होंने दिखाया कि जो बंगाली एक धोती का कपड़ा पहना जाता है, वो क्या है, सूट के पैंट से बाहर निकल रहा है। जो क्या दिखाया, बंदर का जैसे पूंछ बाहर निकलता है ना, उसी प्रकार वो सूट का पैंट से जो कपड़ा बाहर निकल रहा है, वो सब बंदर जैसा प्रतीत हो रहा है। मतलब तुम जो ये नाटक कर रहा है बंदर बनने का, ठीक है, तुम उस कपड़ों में जो सूट बूट पहन के तुम दिख रहा है ना, वो बंदर जैसा ना रहा है, बंदर जैसा लग रहा है, ठीक है। नकलची बंदर मतलब समझते हो ना, ऐसा बंदर जो सबको देख के उसका नकल करने की कोशिश करे, उसी को बोलते हैं नकलची बंदर, ठीक है। उसी प्रकार उस समय का जो बंगाली समुदाय था, वो भी क्या कर रहा था, नकल कर रहा था, किसका, अंग्रेजों का नकल कर रहा था, उसके जैसा पहनता था, खाता था, उसी को बोला गया नकलची बंदर। तो उन सब चित्रों के माध्यम से उन्होंने इन चीजों को दिखाने की कोशिश किया, जिसको देखकर अंग्रेज लोग, जो उस समय का बंगाली समाज था, वो सीख रहे थे, जान रहे थे कि हम लोग जो ये कर रहे हैं हरकत, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हम लोग अंग्रेज, अपने आप को अंग्रेज समझ रहे हैं, ये सब इस प्रकार से प्रतीत होता है, ठीक है। सच्चाई से वो अवगत हो गए। चेंज करते हैं इसको, ठीक है।
अर्थात ये बंगाली वर्ग चाहे कितना भी कोशिश कर ले बंगाली सभ्यता को छोड़कर अंग्रेज बनने, लेकिन उनकी अंदर का बंगाली प्रभाव कभी खत्म नहीं होगा। ये सब चीजें जो चित्र है, ठीक है, चित्र में क्या हुआ, एक आदमी है, समझ लो एक आदमी सूट बूट पहन लिया लेकिन उसका धोती जो है वो पीछे ऐसे निकला, उस प्रकार से अच्छा सा चित्र बनाया। तो इस चित्र के माध्यम से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि एक बंगाली आदमी, ठीक है, जितना भी कोशिश कर ले अंग्रेज का जैसा बनने का, लेकिन उसकी जो बंगाली सभ्यता है, ठीक है, वो बंगाली सभ्यता पीछे उसको झलकेगी ही, उसकी पीछे झलकेगी। जैसे बंगाली का धोती पहनने का गुण होता था प्राचीन सभ्यता, अभी तो सब चलता है, लेकिन प्राचीन समय के जो बंगाली, या फिल्मों देखोगे प्राचीन फिल्में, पुरानी फिल्में, तो उस समय देखना बंगाली लोग क्या होता था, जो धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, व्हाइट, इस प्रकार से उनकी सभ्यता थी, संस्कृति थी, ऐसे वो रहते थे, ठीक है। लेकिन वो जो अंग्रेजों के प्रभाव में आकर वो सब चीजें जो कर रहे थे, वो सब चीजें क्या रही थी, बहुत ही अजीब लग रही थी, बहुत ही भद्दा लग रही थी। उन्हीं सब चीजों को वो लोग दिखाने की उस समय कोशिश करते थे, ठीक है। इसी प्रकार उस समय कई ऐसे बंगाली महिला थी जो अंग्रेजों से विवाह कर रही थी, उन दोनों का मेल कैसा लगता है, इन सब चीजों को भी हास्यपद तरीके से उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। जो जैसा चित्र पहला दिखाया था कि एक अंग्रेज है और एक भारतीय नारी है, उन दोनों का मेल जो है वो कैसा लग रहा है, ठीक है, उन सब चीजों को भी जो गगनेंद्र नाथ टैगोर है उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश की कि हाँ, जो मेल लग रहा है वो थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि भैया अंग्रेज और भारतीय स्त्री शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो मेल है, जो तुम दिखावा के लिए कि अंग्रेज बनने के लिए शादी करो, ये सब चीजें तो गलत है ना। तो उन्हीं सब चीज उस समय समाज में ऐसा था, ये नहीं कि प्रेम था, प्रेम से शादी, ऐसा नहीं, होड़ था कि अंग्रेज जैसा बनेंगे, अंग्रेज जैसा करेंगे, इन सब चक्रों में वो सब ये सब चीजें कर रहे थे, और ये सब चीजें थोड़ा अजीब लग रही थी, थोड़ा उन लोग का जो मेल था, वो लोग साथ में चलते थे तो कैसा लग रहा था, ठीक है। इन सब चीजों को ही गगनेंद्र नाथ टैगोर ने थोड़ा हास्यपद या हास्यजनक, मतलब हंसी मजाक के जरिए लोगों को दिखाने की कोशिश की। तो ये भी तुम लोग को समझ में आया कि किस प्रकार से गगनेंद्र नाथ टैगोर ने एक हास्यपद तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम जो अंग्रेजी सभ्यता में अपना रहा है, उनके जैसा कपड़ा वपड़ा पहन रहा है, वो कितना हास्यपद है, मतलब कितना हंसी वाला चीज है। तुम अपने आप को तो पूरा हीरो समझ रहा है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो इन सब चीजों को देख रहे हैं, वो अपने अंदर ही अंदर तुमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, मतलब ये सब चीजें मत करो, ठीक है। ये सब चीजों का संदेश देते थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ठीक है, 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये स्कूल विद्यालय का जैसा था, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ठीक है, एक सोसाइटी थी, एक संस्था थी, ठीक है, जिसमें आर्ट्स मतलब कला उला के बारे में, चित्रकला और विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में गगनेंद्र नाथ टैगोर और अवनींद्र नाथ टैगोर ने दोनों ने मिलकर किया, ठीक है। तो समझ में आया। अभी पूरा हम लोग भारत माता का चित्र के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किस प्रकार से अपने हंसी वाले चित्रों के माध्यम से उस समय का जो समाज है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो फाइनली ये 4th चैप्टर भी आप लोग का खत्म हो गया है। 1 से लेकर 9th नंबर वीडियो में हम लोग ने 4th चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन भी आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आपका MCQ भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको अब हार्ड वर्क करना है वो, ठीक है। और आराम से हम लोग 5th चैप्टर जो लास्ट में बचा है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग जो भी छोड़ के रखे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।